प्रिय बच्चों, कल हम पढ़े थे गति के बारे में। पिछले टॉपिक में आपने देखा था कि गति क्या है, गति अवस्था किसे कहते हैं और विराम की अवस्था किसे कहते हैं। ये आप पिछले YouTube लिंक में देखे थे। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और भौतिक राशियाँ, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल ही सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा कि दूरी वास्तव में क्या है और विस्थापन क्या है। दोनों भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ उन राशियों को कहा जाता है जिनका मापन संभव है, जिनका मापन किया जा सकता है, उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो दूरी का भी मापन संभव है, दूरी को हम माप सकते हैं। विस्थापन का भी मापन संभव है, जैसे कि द्रव्यमान का भी मापन संभव है। भार, द्रव्यमान, इन सबको मापा जा सकता है। तो ऐसी राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। बच्चों, आज हम देखेंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन, ये दोनों की परिभाषाएं क्या है, वास्तव में यह क्या है और उनमें क्या अंतर है, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम। उदाहरण द्वारा समझेंगे कि हम दूरी किसे कहेंगे। आप लंबाई के बारे में तो जानते ही होंगे। किसी वस्तु की आप लंबाई का मापन करते आए हुए हैं कि यह वस्तु इतने मीटर की है या यह वस्तु इतने सेंटीमीटर की है, ऐसा आप मापन करते हुए आए हैं। चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यह है एक स्थान जिसको हम कहेंगे बिंदु O। बिंदु O से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है और यह बिंदु D तक पहुंचती है। वस्तु बिंदु D तक पहुंचती है। D से वस्तु E तक पहुंच जाती है, E से वस्तु G तक पहुंच जाती है और G से चली जाती है H। इस तरह से यह वस्तु बिंदु O से चलना प्रारंभ करती है और पहले D पर पहुंचती है, D से E तक पहुंच जाती है, E से G तक पहुंचती है, G से H तक पहुंच जाती है। इसकी हम लंबाई को ले लेते हैं, लंबाई का मापन करने के लिए किलोमीटर में। मान लीजिए ये 5 किलोमीटर हो गया, ये हो गया 10 किलोमीटर हो गया, ये है 15 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर, यहाँ तक हो गया 25 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर और ये हो गया 40 किलोमीटर। इस तरह से दूरी तय करते हैं। तो वस्तु पहले मूल बिंदु प्रारंभ में कहाँ पर थी? मूल बिंदु O पर, और वो है वस्तु O से D, D से E, E से G, G से H, यहाँ तक पहुँच जाती है वस्तु। और वस्तु पुनः H तक पहुँचने के पश्चात बिंदु S से G तक आती है, G से E, और यहाँ पर आकर के वस्तु रुक जाती है। यहाँ पर वस्तु आकर के रुक गई। अब बच्चों, इसमें बात आती है कि वास्तव में वस्तु ने, मान लेते कि वस्तु का नाम है P। वस्तु P ने मार्ग में कितनी लंबाई तय किया, इसको हम देखते हैं। तो वस्तु O से H तक गया, क्या हम लिख सकते हैं इसको? वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई बराबर। तो वस्तु O से H तक गया, वस्तु O से H तक गया, प्लस H से कहाँ तक आया? E तक। H से E, वस्तु O से H तक गया और H से कहाँ तक आया? E, HE। इन दूरियों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं O से H तक की दूरी क्या है। O से H तक की दूरी है 40 किलोमीटर, प्लस H से E की दूरी कितनी है? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। ये 40 और 20 हो गया 60 किलोमीटर। तो इस वस्तु P ने मार्ग में कुल कितनी लंबाई तय किया? 60 किलोमीटर।
और किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को कहा जाता है दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को कहा जाता है दूरी। आप समझ गए होंगे कि दूरी क्या है। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को कहा जाता है दूरी। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई 60 किलोमीटर। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। किलोमीटर बड़ी मात्रक है, सेंटीमीटर छोटी मात्रक होता है, तो सुविधा के अनुसार से लिया जाता है। आइए बेटा देखते हैं, एक और राशि हमारे पास विस्थापन, इस पर भी साथ साथ हम चर्चा कर लेते हैं, फिर दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे। विस्थापन, विस्थापन देखिए विस्थापन क्या क्या है। विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन कैसी दूरी है। विस्थापन बराबर होता है वस्तु की अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक, ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक स्थिति, दोनों की मध्य की जो दूरी होती है, जो अंतर होता है, वस्तु की प्रारंभिक अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच जो अंतर होता है, उनको कहा जाता है वस्तु का विस्थापन। इसी उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए पहले वस्तु कहां पर थी, बिंदु ओ पर थी, बिंदु ओ पर प्रारंभिक स्थिति ये थी, मतलब 0 किलोमीटर पर थी वस्तु, 0 किलोमीटर पर थी, प्रारंभिक स्थिति हो गया 0 किलोमीटर। और वस्तु की अंतिम स्थिति देखिए आप, अंतिम स्थिति वस्तु कहां पर पहुंच गई है, ये देखेंगे आप, अंतिम स्थिति, अंतिम बिंदु ई पर है वस्तु। प्रारंभिक स्थिति तो ओ हो गया, या इसको हम लेते हैं बिंदु ओ, प्रारंभिक स्थिति ओ पर थी। अब अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति देखिए आप ओ ई, क्या है ओ ई बिंदु पर है। तो ओ ई का मान कितना है 20 किलोमीटर, ओ से ई तक की दूरी है 20 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थिति हो गया 0 किलोमीटर, तो 20 में आप 0 घटाते कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। वस्तु वही है, उसका विस्थापन है मात्र 20 किलोमीटर। आप देख सकते हैं वस्तु वही है, वस्तु का विस्थापन हो रहा है प्रारंभिक स्थिति से वस्तु के अंतिम स्थिति की जो दूरी है वो मात्र 20 किलोमीटर है, लेकिन वस्तु द्वारा मार्ग में तय की गई दूरी है, मार्ग में जो उन्होंने लंबाई तय की है उसका मान होता है 60 किलोमीटर। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है, जबकि वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कहलाता है वस्तु का विस्थापन। देखिए विस्थापन का दूरी को अदिश राशि कहते हैं, दूरी एक अदिश राशि कहते नहीं है, दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अभी हम भिन्न भिन्न और कुछ उदाहरण देखेंगे, उनके माध्यम से समझेंगे हम कि अदिश राशि और दूरी अदिश राशि क्यों है और विस्थापन सदिश राशि क्यों है। पहले तो मैं बता दूं कि जिस भौतिक राशि में दिशा से कोई संबंध नहीं है, जैसे कि हम देवरी से राजनांदगांव आ जाए किसी भी दिशा से, ठीक है, कहीं से भी जाए, उससे दूरी का दिशा से कोई संबंध नहीं है। वस्तु मार्ग में टेढ़े मेढ़े मार्ग हो, सीधी मार्ग हो, कहीं से भी दूरी तय करे, लंबाई तय करे, वो दूरी कहलाती है। लेकिन बेटा विस्थापन का मतलब दिशा से होता है, दिशा। तो इसको हम आगे देखते हैं कि दोनों में अंतर देखेंगे कुछ उदाहरण द्वारा। अभी तो आप समझ गए होंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उसके बीच की दूरी होती है। अभी आप समझे हो, वस्तु वही थी, लेकिन वस्तु का विस्थापन था मात्र 20 किलोमीटर, लेकिन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी थी 60 किलोमीटर। आइए हम आगे देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, ये बहुत जरूरी है, दूरी और विस्थापन में अंतर। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। चलिए
मान लीजिए एक वस्तु है, वह बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर, ये थोड़ा हम दिशा को समझते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लीजिए एक वस्तु है और बिंदु ए पर है, वह ईस्ट की ओर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है। वस्तु पूर्व दिशा में ईस्ट की ओर 10 किलोमीटर चलती है और बिंदु बी पर जाके रुक जाती है। वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और पूर्व दिशा में ईस्ट की ओर 10 किलोमीटर चलती है, बिंदु बी पर जाके रुक जाती है। फिर वस्तु पुनः बी से बिंदु सी तक जाती है। कौन सी दिशा में? नॉर्थ दिशा में। नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में ये चलती है 10 किलोमीटर और फिर जाकर के बिंदु सी पर रुक जाती है वस्तु। ठीक है, वस्तु पुनः 10 किलोमीटर फिर से पश्चिम की ओर जाती है, बिंदु डी पर जाकर के रुक जाती है। बिंदु डी पर जाकर वस्तु रुक गई। अब इस स्थिति में देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी और वस्तु का विस्थापन क्या होगा। आइए इसको समझने का हम प्रयास करें। दूरी की क्या परिभाषा बताया था? मैंने दूरी की परिभाषा बताया था कि वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी होगी। तो ए से बी 10 किलोमीटर रास्ता क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई, वही दूरी कहलाती है। ए से बी यही रास्ता है, बी से सी रास्ता हो गया, सी से डी। ए धन ए बी धन बी धन सी, ए बी धन सी प्लस सी धन सी डी, ये हो गया। तो ए बी का मान कितना है? 10 किलोमीटर। बी सी का मान भी कितना है? 10 किलोमीटर। और सी डी का मान भी कितना है? 10 किलोमीटर। टोटल हो गया 10 या 30 किलोमीटर। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान हो गया 30 किलोमीटर। जबकि वस्तु का विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या है? वस्तु की अंतिम स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये दूरी विस्थापन हो जाएगा। वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। अब देखिए, ये एक वर्ग है, वर्ग के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो सी बी 10 किलोमीटर है तो ए डी का मान भी क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। अब देखिए, ए वस्तु की विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या हो गया? ए 0 किलोमीटर मान लेते हैं, जबकि अंतिम स्थिति डी बी सी की दूरी 10 किलोमीटर है, तो ए डी की भी दूरी कितनी जाएगी? 10 किलोमीटर। ये अंतिम स्थिति 10 किलोमीटर। तो 10 में 0 माइनस करेंगे कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। ये होगा वस्तु का विस्थापन, 10 किलोमीटर। वस्तु के विस्थापन का मान होगा 10 किलोमीटर। आप समझ रहे होंगे। और एक निश्चित दिशा में विस्थापन किस दिशा में हुआ है बेटा? उत्तर की ओर। बिंदु ए से डी की जो दिशा है वो नॉर्थ की ओर है, इसीलिए मैं दिशा बनाया था। अतः विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी का दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दूरी का दिशा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रास्ते की लंबाई से मतलब है। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि, आप देख सकते हैं विस्थापन की जो दिशा है वो निश्चित होती है, नॉर्थ की ओर है ये। और विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होते हैं। तो इसमें अंतर बनता है, अंतर। आइए देखें, उस अंतर को हम देखें। आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के समझेंगे। आप YouTube लिंक में भेजूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के उसको समझने के प्रयास करेंगे। अब अंतर देखते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है विस्थापन को और दूरी कहा जाता है डिस्टेंस को। पहला अंतर, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि अभी समझाया था मैं आप लोगों को। अदिश राशि, उस दिशा से कोई संबंध नहीं, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है। भौतिक राशियां तो दोनों है, लेकिन दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा अंतर यह है, परिभाषा से अंतर हो जाएगा। परिभाषा आप लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा
तय की गई मार्ग की लंबाई ये कहलाती है दूरी। जबकि विस्थापन क्या कहलाता है? विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये सब अभी अभी बताया मैं, और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। ये दूसरा प्रमुख अंतर। तीसरा अंतर, दूरी और विस्थापन का मान बराबर हो सकता है। दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है। समझेंगे हम इसको। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकते हैं। उससे अधिक हो सकता है, मगर विस्थापन से कम नहीं हो सकता दूरी का मान। जबकि विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता बल्कि उससे कम हो सकता है। इसको एक समझते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, बिंदु ए पर है और ए से चलना प्रारंभ करती है इस दिशा से। ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी और डी से ई, और ई पे जाकर के रुक गई। ये देखिए, तो ये तो हो गया गति पथ हो गया। इस मार्ग से वस्तु गति करते हुए गया बिंदु ई पर। ये अब देखिए, ये हो गया 10, 20, 10, 30, 10, 40 किलोमीटर। ये हो गया दूरी। ये हो गया, ये दूरी पथ कहलाएगा। ये हो गया दूरी पथ। ए बी सी डी ई ये दूरी पथ हो गए। लेकिन ए ई ये हो जाएगा विस्थापन पथ। मान लीजिए इसकी दूरी है, इसको लेते हैं 30 किलोमीटर। बताइए, अब इसमें देखिए, यहां पर देखिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान तो 40 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन का मान है 30 किलोमीटर। तो इसलिए मैं बोला कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता दूरी का मान। लेकिन विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि एक सरल रेखी गति देखें हम, बिंदु ए और बी। मान लीजिए कोई वस्तु ए से बी गया, वहीं पे जाके रुक गया, तो यही इसका दूरी पथ भी हो गया और यही इसका क्या हो गया? विस्थापन पथ भी हो गया। देखिए, अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। वस्तु ए से बी तक गया और वहीं जाकर के क्या हो गया? रुक गई वस्तु, और इसकी दूरी है 10 किलोमीटर। तो यही इसका दूरी भी हो गया, वस्तु की 10 किलोमीटर। विस्थापन का मान भी क्या हो गया? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन और दूरी का मान बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी का मान विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकता। ज्यादा जरूर हो सकता है, बराबर जरूर हो सकता है। विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, बल्कि दूरी से कम हो सकता है। एक बात और है, दूरी का मान कभी भी, चौथा अंतर, दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जबकि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझे। मान लीजिए कोई वस्तु ए से बी पर गया और बी से ए पर आ गई, बी से फिर ए पर आ गई। वस्तु पी थी, पी है, ए से बी पर गया और बी से फिर से ए पर आ गया। अब बताइए, ए से बी की दूरी है 10 किलोमीटर। तो वस्तु ए से बी गया तो 10 किलोमीटर तक है, बी से ए आया तो फिर 10 किलोमीटर तक है, तो दूरी का मान हो गया 20 किलोमीटर। लेकिन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति भी ए है, तो विस्थापन का मान क्या हो गया बेटा? 0। विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है। तो ये है दूरी और विस्थापन में 4 प्रमुख अंतर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर चाल एवं वेग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, आप क्रम से डेली देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।